एसी ट्रांसफार्मर आपका इंपॉर्टेंट डिवाइस है, बहुत ही आसान देसी भाषा में समझाऊंगा। अब पेपर में बहुत कम टाइम रहा है, आप इसको कर लोगे, बहुत ही आसान तरीके से समझा रहा हूं। अब आगे बढ़ने से पहले इसमें हम क्या क्या करेंगे ये क्लियर कर लो। सबसे पहले कोई भी डिवाइस होता है उसका इंट्रोडक्शन कि वो क्या है, जैसे मैंने लिखा है ट्रांसफार्मर डिवाइस जो भी है ये मैंने लिख दिया, बताऊंगा अभी। फिर होता है उसका प्रिंसिपल कि वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, फिजिक्स उसके पीछे क्या काम करता है, दूसरा हो गया वो एक लाइन का होगा। फिर होता है आपका उस डिवाइस का कंस्ट्रक्शन कि उसका फिगर कैसे बनाएंगे, और एक दो लाइन लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन है बस एक दो लाइन और कुछ नहीं, मैं लिख के दिखाऊंगा वो भी। जब कंस्ट्रक्शन हो गया तो ट्रांसफार्मर स्पेशली उसकी वर्किंग लिखेंगे एक दो लाइन में, और सीधा फिर वही जो डिराइव करते हैं फॉर्मूला, और आपका ट्रांसफार्मर एज अ डिवाइस आपका हो जाएगा। लास्ट में ट्रांसफार्मर में एक चीज और मैं ऐड करूंगा, वो होता है एनर्जी लॉस इन ट्रांसफार्मर्स के 2 या 3 पॉइंट्स पूछता है, बार बार पूछता है, तो वो भी बता दूंगा। तो इंट्रोडक्शन, प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और आपका एनर्जी लॉस के 2-3 पॉइंट्स, आपका ये पूरा डिवाइस इसमें कवर हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान है, बिल्कुल चिंता मत करना। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन, ट्रांसफार्मर इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग लो एसी वोल्टेज एट हाई करंट टू हाई एसी वोल्टेज एट लो करंट, है ना, एंड वाइस वर्सा, उल्टा भी करता है। अगर आपको इतना लिखने में दिक्कत हो सीधा लिखना, ट्रांसफार्मर इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग लो एसी वोल्टेज इनटू हाई एसी वोल्टेज, करंट को आप छोड़ देना, एंड वाइस वर्सा लिख देना, ये भी चलेगा। ठीक है, एक चीज और चलने से पहले आगे कि एसी वोल्टेज ही ट्रांसफार्मर में हम यूज कर सकते हैं, डीसी को आप ट्रांसफार्मर में यूज ही नहीं कर सकते हैं, बिकॉज इसका जो प्रिंसिपल है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है और डीसी उसमें काम नहीं करता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो हमारा इंट्रोडक्शन हो गया, थोड़ी सी ये बात हो गई। अब हम करेंगे इसका इसका प्रिंसिपल और कंस्ट्रक्शन, फिर फिगर। ठीक है, तो चलिए अब हम करते हैं इसका प्रिंसिपल और कंस्ट्रक्शन। हां, तो हमारा इंट्रोडक्शन हो गया, अब है इसका प्रिंसिपल। तो इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, बस एक लाइन का है। आगे है आपका कंस्ट्रक्शन, 2 लाइन लिखेंगे, एक ही लाइन में है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 कॉइल्स, अ प्राइमरी पी एंड सेकेंडरी एस, ऊंड यानी लपेटा हुआ होता है, ऑन अ लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर, जिसमें प्राइमरी मेरा इनपुट होता है और सेकेंडरी मेरा आउटपुट होता है। आपका कंस्ट्रक्शन इतना ही लिखना है, बस खत्म कहानी। अब बनाएंगे फिगर और वर्किंग हो जाएगा हमारा इसमें। तो करते हैं अब फिगर। हाँ, तो अब हमने अपना फिगर बना लिया। फिगर जो है इसको मैं कंप्लीट कभी करूंगा, बहुत ही सिंपल फिगर बना रहा हूं, सारा बच्चा आप आराम से बना सकते हो। आप ऐसा एक फ्रेम बना लेना लोहे का, है ना, सिंपल फ्रेम है। अब इसमें हमें दिखाना है प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल। तो देखो प्राइमरी में हम क्या करेंगे, कुछ यूं ऐसे 3-4 दिखा दो बस, और यहां से एक वायर ऐसे दिखाओ, एक ऐसे दिखाओ, और यहां पे एसी दिखा दो। ये आपका जो है इनपुट हो गया, ये आपका हो गया इनपुट एसी, और यहां पे नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी एनपी डाल दो। अब इस साइड थोड़ा ज्यादा दिखा दो इस टर्न को, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ ऐसे दिखा दो अपने अंदाजे जितना आपका स्पेस अवेलेबल हो, और यहां पे कुछ ऐसे वायर निकाल दो। आउटपुट भी आपका एसी आउटपुट है ना, और ये नंबर ऑफ टर्न्स इन ये हो गया सेकेंडरी एनएस। ठीक है, अब समझना, और ये जो मेरा अप्लाइड वोल्टेज है ये मेरा वी प्राइमरी, और ये मेरा सेकेंडरी यानी आउटपुट मेरा हो गया वीएस, ये इनपुट और ये मेरा आउटपुट वोल्टेज वीएस। अब देखो समझो कि होता क्या है, पहले तो मैंने यहां लिखा है व्हेन एन एसी वोल्टेज अप्लाइड टू द प्राइमरी कॉइल द रिजल्टिंग करंट, जो इसमें करंट होता है एसी करंट, प्रोड्यूसेस एन ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी जब इसमें करंट चेंजिंग है तो हर कॉइल में फ्लक्स बनेगा। आपको इतना पता है सोलेनॉइड की तरह बिहेव करेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, तो फील्ड बनेगा तो फ्लक्स बनेगा, फ्लक्स जिसको हम बोलते हैं फाई, विच लिंक्ड विद द सेकेंडरी कॉइल, जो कि इस आयरन कोर के थ्रू इसके साथ लिंक हो जाता है थ्रू द सॉफ्ट आयरन कोर, एंड दिस इंड्यूसेस ईएमएफ इन द सेकेंडरी कॉइल। देखो बड़ा सिंपल स्ट्रेटजी है, इसमें फील्ड बनता है, उससे फ्लक्स बनता है, वो फ्लक्स जाकर के इसमें अटैच होगा, तो अब इसमें चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स विल इंड्यूस ईएमएफ, फैराडे लॉ, इंडक्शन, तो इसमें हमारा अपने आप एसी करंट हमारा वोल्टेज हमें मिल जाता है। तो ये था इसका प्रिंसिपल, मोटा मोटा समझ लो इसको। तो हम कहेंगे जो सेकेंडरी मेरा ईएमएफ होगा ईएस, इसको लिखेंगे क्या होता है, वैसे तो आप क्या लिखते हैं -n d∅/dt। एक चीज मैं यहां क्लियर कर दूं, बुक में या हर जगह फाई बी लिखा रहता है, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स, मैं केवल फाई लिखता हूं, एक ही बात है, आप फाई बी लिख लेना।
d∅/dt। ठीक है, ये मेरा हो गया सेकेंडरी में जो हमारा प्राइमरी में करंट और फ्लक्स की वजह से इसमें ईएमएफ इंड्यूस हुआ। अब कहा एंड दिस फ्लक्स विल ऑल्सो प्रोड्यूस बैक ईएमएफ इन द प्राइमरी कॉइल। समझो ये सेल्फ इंडक्शन कि ये जो फ्लक्स जो यहां पे चेंज हो रहा है तो ये अपने अंदर भी क्या करेगा, ये ईएमएफ इंड्यूस करेगा। ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, बस लिख देना ईपी प्राइमरी में बैक ईएमएफ माइनस एन। अच्छा यहां पे एन सेकेंडरी है ना तो एनएस लगाओगे, यहां पे एनपी लगाएंगे d∅/dt। फाई भी लिख सकते हो, एक ही बात है। तो ये मेरा हो गया प्राइमरी का इंड्यूस ईएमएफ। अब फॉर लिखना फॉर एन आइडियल ट्रांसफार्मर जो ES होता है वो मेरा VP के VS के बराबर होगा और EP मेरा VP के बराबर होगा। अब क्या करेंगे ऑन डिवाइडिंग, देखो ये माइनस साइन का कोई मतलब नहीं, वैसे भी कट हो जाएगा। तो मेरा हो जाएगा ES/EP, तो लिखेंगे VS/VP फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर। ये कट हो जाएगा, मेरा क्या बचेगा NS/NP। भाई यही तो हमें प्रूव करना था इतनी आसानी से, एक स्टेप, दो स्टेप, तीसरा स्टेप आपका आ गया। तो ये था हमारा कि वोल्टेज जो है वो NS/NP के बराबर होगा VS/VP। ठीक है, अब अगला स्टेप होता है कि ट्रांसफार्मर में करंट का रेशियो। देखो उसको कैसे करते हैं, अभी इसको कर लेते हैं। हाँ, अब करेंगे करंट को कैसे करें। तो देखो एक आइडियल ट्रांसफार्मर में एनर्जी कंजर्व, कोई एनर्जी लॉस नहीं होती है, तो पावर इनपुट इक्वल्स टू पावर आउटपुट लिखेंगे। हमें पता है जो पावर होता है इनपुट वो पावर मेरा होगा आउटपुट, यानी P1 इंटू P2। समझ लो उधर का P2 लिखा है, तो पावर तो होता है V इंटू I, तो V1 I1 या इसको लिखेंगे VP IP प्राइमरी इक्वल्स टू VS IS। तो मेरा इस हिसाब से जो अगर तुम देखो तो IS/IP तो ये जगह VP/VS, बट VP/VS तो देखो यहां से देखो तो क्या हो जाएगा NP/NS। तो प्रॉपर अगर मैं लिखूं तो जो करंट होता है IS/IP वो NP/NS हो जाता है, मतलब ठीक वोल्टेज का उल्टा। मतलब ये है कि कोई ट्रांसफार्मर स्टेप अप है तो वो वोल्टेज को बढ़ा तो देगा बट आउटपुट में करंट कम हो जाएगा। अगर ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है तो यहां पे वोल्टेज कम तो करेगा बट करंट बढ़ जाएगा। तो दोनों उल्टे दूसरे चलते हैं। खैर आपको इतना प्रूव करना है। अब बार बार देखो मेरा NS/NP जो है इंपॉर्टेंट चीज है, इसको बोलते हैं NS/NP को के कॉल्ड ट्रांसफार्मर रेशियो। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर K मेरा ग्रेटर देन 1 है तो आपका ट्रांसफार्मर स्टेप अप होगा। अगर K मेरा छोटा है 1 से तो ये आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा। वो कैसे, अगर ये टर्न ज्यादा है तो रेशियो मेरा 1 से बड़ा होगा, तो देखो ये स्टेप अप है। अगर ये टर्न इधर हो जाए और ये टर्न उधर चला जाए, यानी इधर का टर्न कम हो जाए, तो आपका वोल्टेज कम करेगा, तो आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो गया। तो ट्रांसफार्मर आपका कंप्लीट हो गया। अब इसके 3 पॉइंट्स आप रट लो जो है इसमें एनर्जी लॉस का। तो पहला लिख देना फ्लक्स लीकेज, दूसरा लिखना हिस्टैरिसीस लॉस, तीसरा लिखना एडी करंट लॉस। आपका ट्रांसफार्मर कंप्लीट।